गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे फाइबर क्रॉप, और फाइबर क्रॉप में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉटन क्रॉप, कॉटन फाइबर। आज हम जिस क्रॉप की बात करेंगे दूसरे फाइबर की, वो है जूट। जो जूट है वो भी कॉटन के बराबर तो नहीं आर्थिक महत्व रखता है, लेकिन कॉटन के बाद इसका कमर्शियल यूज में काफ़ी यूज किया जाता है एज ए कमर्शियल क्रॉप के रूप में। तो प्रमुख का जो अगर हम बात करें तो कॉटन के बाद में जो है जूट जो है क्रॉप प्रमुख क्रॉप के रूप में माना जाता है। इसका जो है अगर कहें तो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इसमें पहले से ही इसको किसान जो अपने लोग हैं वो इसमें अपने देश में, भारत देश में इसको उपयोग में लाते हैं। तो हम अब इसकी बात करें कि कैसा इसका जो है इसका बोटेनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है। वो नाम इसका है कॉर्कोरस स्पीसीज, कॉर्कोरस स्पीसीज। और इसको जो हिंदी में अगर इसको बात करें तो हिंदी में इसके जो बोलते हैं वो है जूट या पटसन। फैमिली जो है इसकी टिलियेसी फैमिली है। और दूसरी जो लोकल में अलग अलग जो अपने अपने स्टेट के लोग हैं वो अलग अलग अपने उसमें इसको अलग अलग अपने लोकल नाम से पुकारते हैं। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें कि कहाँ पर इसकी ओरिजिन हुई है या कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पूर्वी भारत में इसमें कहा है कि धार्मिक ग्रंथों में, बाइबल में ये ऐसा मिलता है कि ये अपने भारत देश में ही इसकी ओरिजिन मानी जाती है। हज़ारों वर्ष पहले यहाँ पर जैसे बांग्लादेश में जूट की खेती बताया गया है, और भारत में जैसे बंगाल, असम, बिहार तथा उड़ीसा में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। वैसे तो ये जो जूट है एज ए कैश क्रॉप, मतलब नगदी फसल जैसे किसान जो है अपने खेतों में ऐसे कैश क्रॉप जैसे लगाते हैं। इवन इसका जो इस क्रॉप का जो है पश्चिम बंगाल में ही केवल 60% जूट का पैदावार करते हैं। इसके अगर बोटेनिकल की बात करें कि क्या है प्लांट जूट का कैसा दिखता है, तो जो जूट का है कॉर्कोरस की स्पीसीज़ हैं। 2 स्पीसीज़ जो हैं इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज़ हैं, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस और कॉर्कोरस ऑल्टोरिस। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस और कॉर्कोरस ऑल्टोरिस दोनों ही जो स्पीसीज़ हैं वो एनुअल स्पीसीज़ हैं और वुडी अंडरस्टॉप हैं। कैसी हैं? वार्षिक स्पीसीज़ हैं और काष्ठीय उपसुप हैं। इसका जो प्लांट की अगर हाइट कहें तो काफ़ी लंबा प्लांट होता है, काफ़ी ऊंचा होता है, जिसकी हाइट जो है 2 to 3 मीटर तक ऊंचाई होती है, लंबा होता है। एनुअल श्रब है इसका। और इसकी जो पत्ती हैं वो सिंपल पत्तियां कह सकते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं सिंपल पत्तियां, लीव क्या है होती हैं कि सिंपल होती हैं, और सिंपल पत्तियों में इसके जो है अल्टरनेट स्टिपुल पाए जाते हैं, सिंपल एंड ओवेट। जो इसका शेप है वो ओवेट होता है इस पत्तियों का। जो फ्लावर हैं वो फ्लावर हैं सीमाक्ष होते हैं, और 2 to 5 के ग्रुप में छोटे वृंत पर लगे हुए होते हैं। सेपल जो हैं 5 होते हैं, फ्री होते हैं, पीले रंग के होते हैं। और इसमें जो एंथर हैं वो जो हैं वो 2 ग्रुप में बटे हुए रहते, 2 ग्रुप में लगे हुए थे। जो कैप्सूल हैं वो इसका जो फ्रूट्स हैं वो कैप्सूल होता है। अगर इसका कैप्सूल की बात करें तो इसमें जो कैप्सूल में दोनों स्पीसीज़ हैं कि ये कॉर्कोरस कैप्सुलरिस का जो फ्रूट्स हैं मतलब कैप्सूल हैं वो उसमें 1 सेंटीमीटर का होता है और उसमें बीक नहीं पाई जाती। जबकि दूसरी स्पीसीज़ है कॉर्कोरस ऑल्टोरिस में के कैप्सूल में 3 to 8 सेंटीमीटर वो बड़े होते हैं और उसमें बीक्ड प्रेजेंट होते हैं, मतलब बीक लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होता है। कैप्सूल में जो है 5 चैम्बर लोक्यूल पाए जाते हैं, और प्रत्येक लोक्यूल में कई सीड प्रेजेंट होते हैं, कई सीड मिलते हैं।
और सीड मिलते हैं, और इसमें हर सीड में छोटे छोटे गोल जो सीड मिलते हैं, और वो जो सीड्स हैं वो छोटे सॉरी छोटे गोल व भूरे रंग के, ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये तो है कि किस तरह से इसका जो जूट है उसका प्लांट या कॉर्कोरस स्पीसीज़ हैं उसका कैसा प्लांट दिखता है। काफ़ी लंबा प्लांट होता है, बड़ा प्लांट होता है, अनब्रांच्ड प्लांट होता है। और इसकी 2 स्पीसीज़ हैं जो इंडिया में उगाई जाती है, कैप्सुलरिस और ऑल्टोरिस। अब है कि इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। कल्टीवेशन करने के लिए कैसे इसका क्या कल्टीवेशन और जूट कैसे करते हैं किसान, या किस तरह से कल्टीवेशन किया जाता है। उसके कल्टीवेशन के लिए एक तो क्लाइमेट चाहिए। तो क्लाइमेट कैसा चाहिए जूट के लिए, तो क्लाइमेट के लिए इसके जो रेनी सीजन की क्रॉप है, इसलिए इसमें क्या हॉट एंड नम जो ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और इसका जो रेनफॉल है वो इसमें इसका जो रेनी सीजन चाहिए, और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और जो टेम्परेचर है वो 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर है, 24 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल जो चाहिए लाइट सैंडी लॉम सॉइल इसके लिए खेती के लिए उपयुक्त होती है। कैसे किसान करें खेती करने के लिए, अगर करें तो किसान खेती करने के लिए वही है कि सबसे पहले कई स्टेप होते हैं खेती करने के लिए, कि पहले खेती की तैयारी, कैसे खेत तैयार करें, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, फिर कैसे उसमें खाद तैयार करें, फिर कैसे उसमें सीड सोइंग है, सोइंग का टाइम क्या है, उसके बाद सोइंग करने के बाद में क्या उसका गुड़ाई या निराई किसान कैसे करें, इन सब का ये है कल्टीवेशन में ध्यान है। तो कैसे कल्टीवेशन के लिए, तो वैसे तो जूट क्या है रबी की फसल है। इसमें लो लैंड का जो टाइम है, लो लैंड में जो इसका सोइंग टाइम है फरवरी, और हाई अप लैंड में इसका जो सोइंग टाइम है अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में बोया जाता है। इसका जो बीज हैं 7 to 10 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से जो बीज हैं इसमें इस्तेमाल होता है खेतों में। और इसमें सोइंग से पहले ही जो किसान हैं खेतों में अच्छी तरह से खाद हैं, जो खाद भी ज़्यादा नहीं, मिट्टी की खाद का गोबर या इसमें कहते हैं ऐस जो है राख वगैरह मिला लिया जाता है। और प्री जो है कि इसके जो सीड हैं उसका प्री ट्रीटमेंट करके पहले से उसको ट्रीट करा जाता है, जिससे कि फसलों में ज़्यादा वो ऐसे रोग ना लगे। उनको प्री ट्रीटेड करके ही सोइंग की जाती है। जो फसल बोने काल में के लगभग 120 to 150 दिन के बाद में जो है इनमें जो है पॉट बन जाते हैं, फलियां दिखना आरंभ हो जाती हैं। इनको जब ये फसल जब ये इनमें पॉट दिख जाते हैं, तब ये जो है इनको फसलों को किसान को काट लेते हैं। अब फसल को काटने के लिए जल्दी काटने के लिए 2 तरह से बंडल बना किसान करते हैं। एक तो इसको वैसे उखाड़ लेते हैं फसलों को ज़मीन से, अगर पानी में वो फसल है उनकी लगा रखी उन्हें, और या ड्राई लैंड पे सूखी हैं तो वो नीचे से काट के निकाल लेते हैं। इसका अगर ये है कि ज़्यादा मैच्योर फसल किसान नहीं करते हैं, पहले ही काटने से उनसे क्या होता है, उनको जो फाइबर है वो अच्छी क्वालिटी का उनको प्राप्त होता है। और इसके जो है कि बंडल बना लिए जाते हैं। बंडल बनाने के लिए 20 to 25 सेंटीमीटर बंडल का अलग है। और बंडल को फिर वो क्या करते हैं, उन बंडल को काटने के बाद में वो बंडलों को पहले तो पानी में बाहर खेतों में सुखा देते हैं, जिससे कि उनकी जो लीव्स हैं या जो एक्स्ट्रा उसमें जो हो वो सूख कर अलग हो जाए। और फिर उनको आप साफ पानी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास 10 से 12 दिनों तक इनको बंडलों को किसी भी खरपतवार के अंदर बंडल बना के उनको ढक के रख देते हैं। तो ये तो हो गई कि कैसे मतलब इसकी किस तरह से वो करें कल्टीवेशन किसान करता है। तो फसल तैयार करी उन्होंने काई की कॉर्कोरस स्पीसीज़ की कल्टीवेट करने के लिए।
कि कैसे उन्होंने किसानों ने अपना खेत तैयार किया, खेत तैयार करके किस तरह से इनको फसल होने में 120-150 डेज़ तक उनका टाइम लगा। अब ये तो फसल तो तैयार इनकी हो गई, लेकिन इसके बाद में फिर तैयारी है कि किस तरह से इनसे फाइबर, प्लांट तो मिल गया लेकिन इससे फाइबर कैसे अलग करा जाए। इसका ऊपर का पोर्शन निकाल देते हैं, लीफ एरिया अलग कर देते हैं, रूट्स वाला सिस्टम अलग कर देते हैं, केवल स्टेम, क्योंकि जो जूट है वो प्राप्त होता है उपयोगी जो भाग कहें हम जूट का या कॉर्कोरस स्पीसीज़ का जो उपयोगी भाग है या जिस भाग से जूट प्राप्त होता है वो है इस प्लांट का स्टेम पोर्शन से, उसके स्तंभ से, उसका स्टेम पोर्शन से प्राप्त होता है। तो जब खेती इसका पूरा क्रॉप तैयार हो जाती है उसके बाद किसान क्या करते हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा निकाल देते हैं और फिर स्टेम पोर्शन को, इसका जो लीफ है या उनको अलग करके उनके स्टेम के बंडल अलग अलग बना लिए जाते हैं और उन बंडलों को अलग बनाने के बाद में फिर उन बंडलों को पानी में गलाया जाता है। उनको किस तरह, उनको गर्म पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितने दिन तक गलाना है और किस तरह से उनको पानी में डुबो के उस पानी से फाइबर, किस तरह से स्टेम में से फाइबर कैसे निकाला जाए, वो एक अलग इसका प्रोसेसिंग है, वो किसान करते हैं। वो हम बात करेंगे अपने अगले क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।